दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे महेश बर्नवाल ऑब्जेक्टिव बुक से भारत के भूगोल से 2 चैप्टर, एक पर्यावरण और विविध यानी मिक्स मिसलेनियस देखेंगे, यानी सारे चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे, यानी भारत का भूगोल आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्लास से हम लोग विश्व के भूगोल से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे उसे देखेंगे। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न है, वृक्षों तथा वनों को काटने से किस प्रकार की हानि होती है? तो इसे काटने से वायुमंडलीय परिवर्तन भी होता है, प्रदूषण का खतरा भी बढ़ता है और भूमि संरक्षण में भी इसका दुष्प्रभाव होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, पर्यावरण यानी एनवायरमेंट से क्या अभिप्राय है? तो पर्यावरण से अभिप्राय क्या है? तो भूमि, जल, वायु, पौधे एवं पशुओं की प्राकृतिक विश्व जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है पर्यावरण कहलाती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2021 को किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2021 को कौन सा वर्ष घोषित किया है? तो यह घोषित किया है सतत विकास का वर्ष। ऑप्शन नंबर ए, सतत विकास का वर्ष। अगला प्रश्न है, सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है, तो इसके लिए क्या आवश्यक है? तो जैविक विविधता का संरक्षण ये भी आवश्यक है, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण ये भी आवश्यक है, निर्धनता को घटाना ये भी आवश्यक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत है जल विद्युत। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है, निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम यह कब पारित हुआ था? तो 1986 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाते हैं? तो हम लोग जानते हैं 5 जून को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं पर्यावरण दिवस। अगला प्रश्न है, रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? तो रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक था द फ्यूचर वी वांट। द फ्यूचर वी वांट। अगला प्रश्न है, आमतौर पर समाचार पत्रों में आने वाला रियो +20 सम्मेलन क्या है? तो रियो 20 यह सम्मेलन क्या है? तो यह धारणीय विकास पर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन था। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजन हुआ था। तो पृथ्वी सम्मेलन 5वां यह कब आयोजित किया गया था? तो यह आयोजित किया था 1997 में। ऑप्शन नंबर डी। कब? 1997 में। अगला प्रश्न है, हैदराबाद में स्थित हुसैन सागर झील किस जीव या पादप की वृद्धि से नष्ट हुई है? तो किसके वृद्धि से नष्ट हुआ? जलकुंभी से। ऑप्शन नंबर डी। जलकुंभी के कारण यह नष्ट हो गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी स्थान की वनस्पति निर्धारण करता है? तो कौन सा कारक? वर्षा। वर्षा जो है किसी स्थान का वनस्पति का निर्धारण करता है। अगला प्रश्न है, पारितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है। तो पारितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड क्या होता है? सदैव सीधा होता है। बहुत बार क्वेश्चन आया है, पारितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। अगला प्रश्न है, अधिक वर्षा वाले उष्ण क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है, अतः वहां वन होते हैं। तो वहां कैसे वन पाए जाते हैं? तो सदा हरित वन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न है, पौधे किस प्रकार जल का अवशोषण करते हैं? तो पौधे जल का अवशोषण केशिका जल के द्वारा करते हैं। कैसे? केशिका जल के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। मृदा परिवर्धन सॉइल एडिशन को कहते हैं। तो सॉइल एडिशन को क्या कहते हैं हम लोग? तो इसे कहते हैं मृदा जनन। क्या कहते हैं? मृदा जनन। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है, उपजाऊ लोम मृदा में बालू व मृतिका का आदर्श अनुपात होता है। तो लोम मृदा में बालू और मृतिका का आदर्श अनुपात कितना होता है? तो बालू होता है 50% और मृतिका भी होती है 50%, यानी 50-50। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
प्रश्न है, घास वन में पाए जाने वाली खाद्य श्रृंखला का सही क्रम क्या है? तो इसका सही क्रम है घास, हिरन, शेर, जू। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 10% का नियम देने वाला वैज्ञानिक है। तो 10% का नियम देने वाला वैज्ञानिक कौन है? तो यह वैज्ञानिक है लिंडमैन। कौन है? लिंडमैन। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न है, जैव मंडल में एक ही जाति की संख्या को क्या कहते हैं? तो जैव मंडल में एक ही जाति की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? जनसंख्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। सर्वप्रथम इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था। यह भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत बार एग्जाम में आया है। तो पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? अर्नेस्ट हैकल ने किया था। किसने किया था? हैकल ने किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, बढ़ते पोषण स्तरों के साथ जीवों द्वारा किस जैविक प्रक्रम के माध्यम से ऊर्जा में प्रगामी क्षय प्रोग्रेसिव लॉस होता है? तो किस में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्वसन में। किसमें? श्वसन में। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम कवक या लाइकेन पार्क स्थापित किया गया है। तो पहला लाइकेन पार्क यह कहाँ स्थापित किया गया है? यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए। पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, एक पारितंत्र में शैवाल यानी हरिकाई का स्थान होता है। तो हरिकाई क्या होता है? तो हरिकाई यह उत्पादक होता है। ऑप्शन नंबर ए। क्या होता है? उत्पादक होता है। पोषण की दृष्टि से अपघटक होते हैं। तो पोषण की दृष्टि से अपघटक क्या होता है? मृतोपजीवी। ऑप्शन नंबर सी, मृतोपजीवी होते हैं। प्रश्न, अंतरिक्ष यान में बनाया गया पारितंत्र होता है। तो अंतरिक्ष यान में बनाया गया पारितंत्र क्या होता है? कृत्रिम पारितंत्र होता है। ऑप्शन नंबर बी। कैसा पारितंत्र बनाया जाता है? तो जो मैन मेड बनाते हैं उसे हम लोग कृत्रिम बोलते हैं। तो वह कृत्रिम पारितंत्र होता है। प्रकृति में सर्प पादपों पर निर्भर कीटों को खाते हैं। यदि मोर सर्प को खाता है तो कारक है। यदि मोर सर्प को खाता है तो यह कौन सा कारक में आएगा? तो ये आ जाएगा खाद्य स्तूप का शीर्ष उपभोक्ता। खाद्य स्तूप का शीर्ष उपभोक्ता। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न है, भूतल पर दीर्घकालीन निर्वाहित जीवन यानी सस्टेन्ड लाइफ किसकी विशेषता है? तो ये किसकी विशेषता है? पारिस्थितिकी तंत्रों की। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है? तो वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करने वाला अधिनियम था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। कब पारित हुआ था? 1972 ईस्वी के। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न है, किस प्रकार की पिरामिड द्वारा विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों की उत्पादकता का बोध होता है? तो विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों की उत्पादकता का बोध किस पिरामिड के द्वारा होता है? तो ये होता है ऊर्जा पिरामिड के द्वारा। किसके द्वारा? ऊर्जा पिरामिड के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं पारिस्थितिकीय पक्ष छाप। ऑप्शन नंबर बी। पारिस्थितिकीय पद छाप कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र यह कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह ओस्लो में। कहाँ स्थापित किया है? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। और हम लोग जानते हैं अम्ल वर्षा से सबसे प्रभावित देश भी है कौन? नॉर्वे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है यह किस आंदोलन का नारा था? तो यह किस आंदोलन का नारा था? तो यह चिपको आंदोलन का नारा था। ऑप्शन नंबर सी। किसका नारा था? यह चिपको आंदोलन का नारा था। अगला प्रश्न है, पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? यानी घटते क्रम में देखना है। तो इसका अनुक्रम हो जाएगा मैंग्रोव, घास स्थल, झील और महासागर। ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है, प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? तो प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र यह है पतझड़ वन।
ऑप्शन नंबर। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है? तो ये दर्शाती है पिक्नोक्लाइन, ऑप्शन नंबर सी। कौन दर्शाता है? पिक्नोक्लाइन। अगला प्रश्न है, जीव मंडल में क्रियाशील सभी चक्रों में सबसे मंद गति से संपादित होती है। तो सबसे मंद गति से संपादित होती है अवसाद चक्र। कौन सा चक्र? अवसाद चक्र। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न, ओजोन गैस का सर्वाधिक संकेंद्रण किस मंडल में मिलता है? तो ओजोन गैस हम लोग जानते हैं ये समताप मंडल में। किस में मिलता है? समताप मंडल में, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न है, लास्ट सिटी है। तो लास्ट सिटी क्या है? तो अटलांटिक महासागर के तल पर स्थित ब्लैक स्मोकर नामक एक ऐसा स्थान जहां के प्रबल क्षारीय और गर्म वातावरण में समुद्री जीव पाए जाते हैं, उसे लास्ट सिटी कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित जैव भंडारों में से कौन गारो पहाड़ियों पर फैला हुआ है? तो गारो पहाड़ियों पर फैला हुआ नोकरेक, ऑप्शन नंबर ए। वह क्या? नोकरेक। अगला प्रश्न है, सोलर कुकर सूर्य की किरणों से ऊर्जा अवशोषित करता है। तो सूर्य की कौन सी किरणों का? तो ये अवरक्त किरणों का। कौन सी किरणों का? अवरक्त किरणों का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अवरक्त किरणों को ये कोई भी वस्तुओं को गर्म कर देता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, स्क्लेरोफाइट्स शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो झाड़ी पौधों के लिए, ऑप्शन नंबर बी। किस पौधों के लिए? झाड़ी पौधों के लिए। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधार क्या है? तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधार है पृथ्वी ग्रह का पर्यावरण, यानी पर्यावरण, ऑप्शन नंबर सी। जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कितना था? तो 2021 में भारत का स्थान था 10वां। कितना था? 10th पोजीशन पे भारत था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र धान का खेत। क्या है? धान का खेत एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। अगला प्रश्न है, किस बायोम में प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक पाई जाती है? तो किस बायोम में प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक पाई जाती है? तो ये विषुवतीय वन वायोम, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किसी भी वायोम में प्राणी जीवन उसकी क्रियाशीलता की तीव्रता तथा उसकी संख्या किस पर निर्भर करती है? तो ये निर्भर करती है वनस्पति की संरचना, सकल बायोमास एवं जातियों के संगठन पर, ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, विश्व जलवायु परिवर्तन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कौन है? तो जलवायु परिवर्तन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी होता है ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, जैव विविधता में परिवर्तन होता है। तो जैव विविधता में परिवर्तन होता है भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। भूमध्य रेखा की तरफ जैव विविधता के परिवर्तन में वृद्धि होता है, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न है, दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रमित क्षेत्र कहलाता है। तो दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रमित क्षेत्र क्या कहलाता है? ये कहलाता है इकोटोन। क्या कहलाता है? इकोटोन कहलाता है। अगला प्रश्न है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक्स रिसोर्सेस स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है नई दिल्ली में। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जीवों की संकटग्रस्त जातियों को सूचीबद्ध करने वाली पुस्तक को क्या कहते हैं? तो संकटग्रस्त जातियों को सूचीबद्ध करने वाली सूची क्या कहलाती है? ये रेड डाटा बुक कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सुलेमित करना है। तो जैव मंडलीय क्षेत्र और स्थापना देख लेते हैं। नीलगिरी, तो ये स्थापना, इसका स्थापना हुआ था 1986, सही है। नंदा देवी, ये 1988, ये भी सही है। कंचनजंगा 2000 में, ये भी सही है। और अचान कमार अमरकंटक 2005, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1 2 3 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, नवीन विकसित विज्ञान की कौन सी शाखा जैव विविधता के लिए खतरे की घंटी है? तो ये कौन सी शाखा है? तो ये जैव प्रौद्योगिकी, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा?
जैव प्रौद्योगिकी। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की जैव विविधता का उपयोग प्रजनन कार्यों में किया जाता है? तो किस प्रकार का जैव विविधता का उपयोग? अनुवांशिक जैव विविधता, ऑप्शन नंबर ए। कौन सी? अनुवांशिक विविधता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थल है। तो जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थल कौन सा है? तो यह स्थल है पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न है, जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण क्या है? तो प्राकृतिक आवासीय विनाश, प्राकृतिक आवासीय विनाश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थान पद्धति इन सीटू नहीं है? तो कौन इन सीटू नहीं है? तो वानस्पतिक उद्यान या इन सीटू नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? तो जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति कौन सी है? तो ये जैव मंडल रिजर्व, जैव मंडल रिजर्व। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो किसी भी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी क्या नहीं होता है? व्यापक निक, क्या नहीं होता है? व्यापक निक कर्मता, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? तो बायोडाइवर्सिटी शब्द का सबसे पहले प्रयोग ये किया था वॉल्टर जी रोसेन ने, ऑप्शन नंबर सी। किसने किया था? वॉल्टर जी रोसेन ने किया था। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो सर्वाधिक जैव विविधता यह उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न है, भारत में सबसे पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो भारत का सबसे पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र था नीलगिरी, ऑप्शन नंबर डी। कौन था? नीलगिरी था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होती है। तो अधिकांश ऑक्सीजन का उत्पादन किससे होता है? तो यह शैवालों के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एम स्ट्राइप्स शब्द कभी कभी समाचार पत्रों में किस संदर्भ में देखा जाता है? तो ये किस संदर्भ में देखा जाता है? तो ये बाघ अभयारण्यों का रख रखाव के लिए, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न है, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। तो जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू कौन सा है? तो ये सबसे महत्वपूर्ण पहलू है पारिस्थितिकी तंत्र का परिवहन, ऑप्शन नंबर डी। पारिस्थितिकी तंत्र का परिवहन। समुद्री राष्ट्रीय पार्क अवस्थित है। तो समुद्री राष्ट्रीय पार्क ये अवस्थित है कच्छ की खाड़ी में। कहाँ अवस्थित है? कच्छ की खाड़ी में। प्रश्न है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का जैविक घटक क्या है? तो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का जैविक घटक, तो जैविक घटक क्या होगा? वनस्पति जो है इसका जैविक घटक है, जब बाकी ये सारे जो है अजैविक घटक है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक व अजैविक घटकों को जोड़ते हैं। तो जैविक और अजैविक घटक के बीच की कड़ी क्या होती है? अकार्बनिक पदार्थ, ऑप्शन नंबर सी, अकार्बनिक पदार्थ। प्रश्न है, अपघटक जीवों का उदाहरण है। तो अपघटक का उदाहरण इसमें कौन सा हो जाएगा? कवक। कवक जो है अपघटक के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, जैव भार में कौन सम्मिलित है? तो जैव भार में कौन सम्मिलित है? समस्त जीव। समस्त जीव जो है जैव भार में सम्मिलित, जितने भी जीव है सारे जैव भार में आते हैं। अगला प्रश्न है, शाकाहारी जीव क्या कहलाते हैं? तो शाकाहारी जीव हम लोग जानते हैं प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। जितने भी शाकाहारी जीव होते हैं वह प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, ओजोन परत को क्षति पहुंचाने वाला घरेलू उपकरण कौन सा है? तो घरेलू उपकरण ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाला है एयर कंडीशनर, ऑप्शन नंबर सी, एसी जिसे कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न है जीवों में खाद्य श्रृंखला का समुचित क्रम क्या है। तो जीवों में खाद्य श्रृंखला का सही क्रम, तो इसका सही क्रम क्या है, तो घास, कीट, कीट पक्षी और सर्प, ऑप्शन नंबर बी, घास, कीट पक्षी और सर्प। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में सर्वाधिक हॉटस्पॉट किस महाद्वीप में चिन्हित किए गए हैं। तो सर्वाधिक हॉटस्पॉट या दक्षिण अमेरिका में, कहाँ, दक्षिण अफ्रीका में चिन्हित किए गए हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या है। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये संकटग्रस्त जाति है, ऑप्शन नंबर सी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है संकटग्रस्त जाति में रखा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित को असत्य युग्म को चुनिए, यानी निम्नलिखित में जो असत्य है उसे चुनना है। कौन सा वन्यजीव अभियान कहाँ नहीं है। घाट प्रभा कर्नाटक, ये सही है। रातापानी मध्य प्रदेश, ये भी सही है। थोराटलांग नागालैंड, ये गलत है। श्रीशैलम आंध्र प्रदेश, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है मानवीय क्रियाकलापों से पूर्ण निषिद्ध क्षेत्र कौन सा है। तो मानवीय क्रियाकलापों से पूर्ण निषिद्ध क्षेत्र यानी उसमें प्रवेश करना मना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, देख लेते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी को कहा जाता है, बिल्कुल सही। द्वितीय उपभोक्ता मांसाहारी, ये भी सही। तृतीय उपभोक्ता उच्च मांसाहारी, तो ये भी सही। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न है पर्यावरण संबंधी कानून प्रभावी कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी की स्थापना कब किया गया था। तो एनजीटी इसकी स्थापना कब किया गया था, 2010 में किया था, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है रेडियोलेरियन किस प्रकार की ऊर्जा है। तो ये किस प्रकार की ऊर्जा है, सिलिका प्रधान, ऑप्शन नंबर ए। कैसी ऊर्जा है, सिलिका प्रधान ऊर्जा है। चलिए अब विविध कुछ मिसलेनियस प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस षड्यंत्र द्वारा शक्ति तथा खाद्य दोनों प्राप्त होते हैं। तो किस षड्यंत्र द्वारा दोनों प्राप्त होते हैं, तो ये बायोगैस के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, देख लेते हैं कौन सही नहीं है। कोल्हान खनिज संसाधन सही है। कच्छ वन संसाधन, ये गलत है। मालावाटर जल संसाधन, ये भी सही है। मध्य गंगा मैदान मृदा संसाधन, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न है कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है। तो 7 सिस्टर का कौन सा राज्य भाग नहीं है, तो पश्चिम बंगाल ऑप्शन के अनुसार भाग नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न है थुम्बा में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण निम्नलिखित में से कौन सा था। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है वह भूचुंबकीय विषुवत रेखा पर स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है देवदार मुख्यतः किन वनों में उगता पाया जाता है। तो देवदार किस वन का प्रमुख पेड़ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अल्पाइन वन, ऑप्शन नंबर डी अल्पाइन वन का। प्रश्न है डायमंड हार्बर और सॉल्ट लेक सिटी अवस्थित है। तो डायमंड हार्बर और सॉल्ट लेक सिटी ये कहाँ अवस्थित है, ये कोलकाता में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर डी। निम्न कथनों में से कौन एक सही नहीं है, देख लेते हैं कौन सही नहीं है। विश्व में नाइट्रोजन उर्वरक का भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, यही गलत है, ऑप्शन नंबर ए। बाकी विश्व में इस्पात उत्पादन में भारत विश्व में 9वां सबसे बड़ा देश, ये सही है। विश्व में रेशम का भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक, ये भी सही है। कोयले के उत्पादन से भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न है भारत का प्रथम तितली स्थान यानी बटरफ्लाई पार्क कहाँ स्थित है। तो भारत का पहला बटरफ्लाई पार्क यह कहाँ स्थित है, यह स्थित है बनरघट्टा जीविका उद्यान बेंगलुरु में, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है एक सींग वाला गेंडा निम्नलिखित प्रदेशों में पाया जाता है। तो एक सींग वाला गेंडा ये पश्चिम बंगाल और असम, ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल और असम, और असम इसका मुख्य जो है पाए जाने वाला राज्य है। अगला प्रश्न है
सबरीमाला एक हिंदू तीर्थ क्षेत्र है, यह किस बाघ अभ्यारण्य के क्षेत्र में स्थित है? तो सबरीमाला यह केरल में है। कहाँ? केरल में। तो केरल में परियार जो है, परियार अभ्यारण्य, उसी के बीच में अवस्थित है जो है सबरीमाला मंदिर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जंगल महल कहलाने वाले क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? तो जंगल महल ये अवस्थित है पश्चिमी बंगाल में, ऑप्शन नंबर, वेस्ट बंगाल में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुलेमित नहीं है? देख लेते हैं। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर सही है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनौल ये भी सही है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कटक ये गलत है, आलू अनुसंधान जो है कटक में नहीं, कटक में जो है क्या है, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, वहीं राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान पणजी ये भी सही है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है, संघ शासित प्रदेश दादरा नागर हवेली भारत में निम्न में से किन राज्यों के मध्य अवस्थित है? तो दादरा नगर हवेली ये किन दो राज्यों के बीच स्थित है? तो ये गुजरात और महाराष्ट्र के बीच अवस्थित है, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न है, सुलेमित करना है, देख लेते हैं। भूमिगत रेलवे तो ये कोलकाता, आम तो आम रत्नागिरी, और ताले तो ताले अलीगढ़ के ताले, अलीगढ़ जो है ताले के लिए फेमस है, और चावल देहरादून, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है, पिंपरी संबंधित है, तो पिंपरी किससे संबंधित है? तो पिंपरी का संबंध पेनिसिलिन उत्पादन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी पेनिसिलिन। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है, तो उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र क्या है? बरेली, ऑप्शन नंबर ए बरेली जो है दिया सलाई के लिए प्रसिद्ध है। द हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट निम्न स्थानों में कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दार्जिलिंग में, ऑप्शन नंबर सी। कहाँ? दार्जिलिंग में स्थित है। राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र अवस्थित है, तो राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र ये अवस्थित है नागपुर में, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न है, भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, तो भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है तापीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? तो सबसे प्राचीनतम है प्रायद्वीपीय का पठार, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है, गिर के शेरों के रखे जाने हेतु किस राष्ट्रीय पार्क का चयन किया गया है? तो गिर के शेरों को कहाँ रखा जाएगा? तब पालपुर कुर्नो, ऑप्शन नंबर सी। कहाँ? पालपुर कुर्नो में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भूगोल भूतल का अध्ययन है ऐसा किसने कहा था? भूगोल भूतल का अध्ययन है ऐसा किसने कहा था? तो ये कहा था कांट ने, ऑप्शन नंबर सी, कांट ने कहा था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, हरित क्रांति के फलस्वरूप देश के कुल खाद्यान्न में निम्नलिखित में से किसका अंश कम हो गया? तो किसका अंश कम हो गया? तो दलहन व मोटे अनाज का, ऑप्शन नंबर सी। सबसे अधिक उत्पादन किस अनाज का हुआ था? गेहूं का, उसके बाद चावल का। भारत में सबसे लंबा बांध है, तो भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, ऑप्शन नंबर सी, हीराकुंड बांध। प्रश्न है, भारत की फिल्म और टेलीविजन संस्था कहाँ स्थित है? तो फिल्म और टेलीविजन संस्थान ये कहाँ स्थित है? ये पुणे में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, एल्युमिनियम कंपनी और उसकी स्थिति यानी वह कहाँ स्थित है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया है। चलिए देख लेते हैं हम लोग। बाल्को कंपनी, तो बाल्को कंपनी ये स्थित है कोरबा में। कहाँ? कोरबा में। हिंडाल्को यह उत्तर प्रदेश के रेणुकूट में। इंडियन एल्यूमिनियम यह हीराकुंड में स्थित है। वह नेशनल एल्यूमिनियम ये कोरापुट में स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न है, काटो और जलाओ कृषि का नाम दिया गया है, तो काटो और जलाओ कृषि का नाम दिया गया है स्थानांतरी कृषि को, ऑप्शन नंबर डी। आज का अंतिम प्रश्न है, आंध्र प्रदेश का अनंतपुर जिला किस धातु के लिए प्रसिद्ध है? तो आंध्र प्रदेश का अनंतपुर जिला सोना के लिए प्रसिद्ध है, स्वर्ण के लिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये था दोस्तों महेश बर्नवाल ऑब्जेक्टिव बुक से, यानी भारत के भूगोल से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं सबको हम लोग चैप्टर वाइज देखे हैं।
तो पूरा कंप्लीट कर लिए। 16 चैप्टर थे, 16 चैप्टर को कंप्लीट किए हैं। तो पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा। वीडियो देखने के बाद आपको जरूर सभी एग्जाम में फ़ायदे मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे और अपने अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे। धन्यवाद, धन्यवाद दोस्तों।